साथियों नमस्कार। आपने आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखे। साथियों आज इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ अपना काम स्वयं करें। अब यदि हम अपना काम स्वयं करते हैं तो हमें कभी भी आलस नहीं आता और हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं और हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अगर हम शारीरिक और मानसिक कार्य करते हैं तो हमें जो है आलस बिल्कुल नहीं आता है। सारी कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यदि हम अपने काम स्वयं करते हैं तो हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और यदि हम अपना काम समय पे करना चाहते हैं तो हमें काम स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम दूसरे पर काम टालेंगे तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि काम आपका समय पर हो जाए। इसलिए आपको समय पर काम करना ही पड़ेगा। साथियों मैं एक छोटी सी कहानी सुनाकर ये इस वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। खेत में एक पेड़ है और उसके ऊपर एक पंछी का जोड़ा रहता है घोंसले में। साथियों एक दिन वो किसान जो है वहाँ आता है और अपने नौकर से कहता है कि कल को इस पेड़ को काट देना है और जिससे कि जो हम खेती कर सकें। शाम को जब चिड़िया उस घोंसले में बैठकर बातें करते हैं कि किसान आया था और वो ऐसे ऐसे कह गया है कि कल को मैं जो हूँ नौकर आएगा उसका और पेड़ काट देगा। तो वो बड़े विश्वास से कहता है कि कल हमें यहाँ से ये घोंसला नहीं छोड़ना है, क्योंकि कल वो नहीं आएगा। और साथियों इसी प्रकार ऐसा ही होता है, किसान नौकर से कहता है और नौकर वो पेड़ काटने नहीं आता, दूसरे काम करने चला जाता है। शाम को फिर वो किसान आता है, बोलता है कि मैंने नौकर से कहा था वो नहीं आया, कल अपने बेटे को भेजूंगा वो इस पेड़ को काटेगा। शाम को फिर चिड़िया और चिड़ा दोनों बातें करते हैं कि वो कल को अपने बेटे को भेजेगा। लेकिन जो है वो चिड़ा फिर कहता है कि हमें इस पेड़ से घोंसले से अपने नहीं जाना, क्योंकि हमें पता है कि कल उसका बेटा नहीं आएगा। और होता भी ऐसा ही है। अगले दिन उसका बेटा भी वो पेड़ काटने नहीं आता है। और जब शाम को फिर किसान फिर दोबारा अपने खेत पर आता है और वो फिर बताता है या बात करता है कि कल को तो मुझे स्वयं ही आना पड़ेगा और तभी मैं इस पेड़ को काटूंगा और जिससे कि जो मैं अपनी खेती कर सकूँ। शाम को वो चिड़िया और उसके बच्चे चिड़ा अपने घोंसले में बात करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि किसान ये कह के गया है कि मैं कल को स्वयं आऊँगा इस काम को करने के लिए, तब वो चिड़ा कहता है कि अब हमें ये घोंसला छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब किसान ने काम स्वयं करने का निर्णय लिया है और जब तक उसने दूसरों पर काम टाला है और वो काम हुआ ही नहीं है, तो इसलिए आज हम इसे छोड़ते हैं। और ऐसा ही हुआ साथियों। अगले दिन किसान खुद आया और उसने उस पेड़ को काटना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक वो चिड़िया और उसके परिवार उस पेड़ को छोड़कर चले गए थे। साथियों इस कहानी से हमें यह मिलता है कि जब तक हम काम स्वयं नहीं करते हैं तो वो काम होता नहीं है, दूसरों पर हम टाल देते हैं, वो होता नहीं है। इसलिए कोई भी काम हो आप स्वयं करें और समय से करें और कभी भी काम को कल पर नहीं टालें। वो एक कहावत भी है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो साथियों इसलिए अपने काम स्वयं करना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं करने से लाभ मिलता है तथा हम अपनी ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। अपना काम स्वयं करने पर हम हर कदम पर अपने काम का मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि वो काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा, गलत हो रहा है। यदि हम समय पर अपने काम का मूल्यांकन करेंगे और उसमें कुछ भी गलती होती है तो हम उसका सुधार कर सकते हैं। लेकिन यदि हम दूसरों से वो काम करवाते हैं और उसमें कोई गलती हुई तो काम पूरा होने के बाद हमें उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा और उसमें हमें पता चलेगा कि इसमें क्या क्या गलती हुई। यदि कोई भी काम करने के लिए हम घर के सदस्यों पर भी निर्भर रहते हैं तो वो भी काम नहीं हो पाता है, क्योंकि सभी घर के सभी सदस्यों के अपने अपने काम होते हैं और वो दबाव में या किसी मोहवश अगर वो हमारा एक बार काम कर भी देते हैं, लेकिन बार बार काम हमें नहीं कराना चाहिए। और क्योंकि ये भी उनके लिए एक बोझ सही साबित होता है। तो इसलिए मेरा ये सबसे अनुरोध है कि अपना काम स्वयं करने की आदत डालिए। आप अपना काम करने के लिए किसी का भी एहसान ना लें। आप जब तक बहुत ज़रूरी ना हो या आवश्यक ना हो आप किसी का भी एहसान ना लें, क्योंकि एहसान लेकर उसे चुकाना पड़ता है। यदि आप एहसान लेकर नहीं चुकाओगे तो आप उसके बोझ से दबे रहोगे और हमेशा आपके दिमाग में वही चलता रहेगा। साथियों अभी मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है कि आप अपना काम स्वयं करें। आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, यदि हमें समय पर अपना काम स्वयं करना चाहिए और तभी हमारा काम पूरा होता है।
तथा आप जीवन में यह तो जरूर प्रण कर लें कि आपको अपना काम स्वयं करना है, क्योंकि यदि इस वीडियो को देखकर आपको कुछ फ़ायदा होता है तो ये फ़ायदा अन्य लोगों को भी होना चाहिए। आपका और हमारे ऐसे विचार होना चाहिए, जब तक जरूरी ना हो किसी का भी सहयोग ना लें। यदि काम करने में बहुत ही अति आवश्यक हो तो आप किसी का सहयोग लें। आपको पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने कक्ष में स्वयं झाड़ू लगाया करते थे, वो अपने काम स्वयं करते थे। और इसी प्रकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि राष्ट्रपति पद पर थे, जैसे सर्वोच्च पद पर होते हुए भी वे अपने वस्त्र स्वयं धोते थे। और इसी प्रकार भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी अपने काम स्वयं ही किया करते थे। साथियों, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और महात्मा गांधी जी अपने साबरमती आश्रम में अपने सारे काम स्वयं करते थे, और इसलिए उस आश्रम में रहने वाले कार्यकर्ता भी उनके आचरण से सीख लेकर छोटे बड़े सभी काम करते थे, जैसे कि शौचालय साफ करना, भोजन बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, आश्रम की साफ सफाई करना इत्यादि। हम यदि स्वस्थ हैं तो हमें अपना काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए, और इसकी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। जैसे अपने वस्त्रों की धुलाई करना, खाना खाने के बाद अपने बर्तन स्वयं धोना, अपने कमरे की सफाई करना, अपने हर सामान को व्यवस्थित और यथास्थान रखना, गौ सेवा करना, शौचालय के उपयोग कर उसे साफ रखना, बागवानी में पौधों को सींचना, आसपास की सफाई करना आदि आदतें हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लगाती हैं। अपना काम स्वयं करने की आदत ही हमें महान बनाती है। परमात्मा ने हमें अपना सर्वश्रेष्ठ राजकुमार बनाकर इस धरती पर भेजा है। हमें मनुष्य शरीर दिया है, हमें भी प्राणियों से श्रेष्ठ और बुद्धिमान बनाया है। और परमात्मा ने ये सारे अनुग्रह हमें परावलंबी, पराश्रित, परजीवी और पंगु बनने के लिए तो नहीं दिए हैं, हमें सर्वसमर्थ बनाया है। जो अपने छोटे छोटे काम भी स्वयं नहीं कर सकें, उनसे किसी बड़े या महानतम कार्य किए जाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। वास्तव में अपने काम को स्वयं करना लज्जा की बात नहीं है, बल्कि अपने काम को दूसरों से करवाने में गर्व महसूस करना ही घोर लज्जा की बात है। हमारे आदर्श वे नहीं जो अपना काम करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, बल्कि हमारे आदर्श वे लोग हैं जो सर्वोच्च पदों पर आसीन होते हुए भी अपना काम स्वयं करने में गर्व महसूस करते हैं। समाज में ऐसे अगणित लोग हैं जो बड़े पदों पर आसीन हैं और भोजन बनाना, बर्तन साफ करना, कमरे साफ करना, बागवानी का काम करना, आसपास की सफाई करना, सामूहिक श्रमदान में भाग लेना, स्वच्छता अभियान में भाग लेना, नौकरी से अवकाश प्राप्त कर घर आने पर कृषि कार्य में भाग लेना, गाड़ी होते हुए भी कभी पैदल ही चल पड़ना आदि काम बड़े गर्व से किया करते हैं। ऐसे लोग हमारे आदर्श होने योग्य हैं, और ऐसे लोग ही स्वयं के साथ व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र का भला कर पाते हैं। इसलिए अपना काम स्वयं करने पर लोग क्या कहेंगे यह सोचने के बजाय हम जो करने योग्य हैं उसे अवश्य करें, और लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं इसकी परवाह बिल्कुल न करें। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, बल्कि ये देखो कि जो करने योग्य था वह बन पड़ा या नहीं पड़ा। जिन्हें जीवन में सुखी, सफल, समृद्ध व सानंद होना है, उन्हें अपना काम स्वयं करने की आदत अविलंब आज और अभी से प्रारंभ कर लेनी चाहिए। अपना काम स्वयं करना एक बहुत ही अच्छी आदत है। ऐसी आदत के लोग कभी भी अपने काम के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं होते हैं। नौकर चाकर होते हुए भी ऐसे लोग अपना काम स्वयं करने में अपना बड़प्पन समझते हैं। काम स्वयं करने से व्यक्ति हमेशा चेतन, सक्रिय और ऊर्जावान बना रहता है। और साथियों, इसी छोटी सी चर्चा के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा आपके जीवन में ज़रूर आएगा। और साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।